आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 साइंस। इससे पहले हमने चैप्टर 1 स्टडी किया है। अब आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के तत्व। तो हम सभी जानते हैं कि हमें जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। यदि हम एक दिन भी हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें कैसे महसूस होगा? हमें कमजोरी महसूस होगी। तो इसलिए हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की। इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के तत्व। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या किया था? हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें क्या थे? फूड के जो हम खाते हैं उसके आइटम थे। ठीक है। तो वी ऑल्सो identified food item eaten in different part of India and market these of its map। तो जो भी आपने देखा होगा, इंडिया जो है बहुत विशाल देश है, तो इसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। तो वो जो है मैप के द्वारा हम देख सकते हैं। एक मैप बनाएं और उसमें देखेंगे कौन से पार्ट में कौन सा भोजन खाया जाता है। तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो एक जगह जो है मील में क्या होता है? भोजन में चपाती होती है, दाल होती है और बैंगन की सब्जी होती है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो ये जो है अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। तो पहले में चपाती और दाल होगी, दूसरे में वेजिटेबल होगा, लेडी फिंगर होगी, सांभर होगा, तो ये सारी चीज़ें होगी और चावल होगा। और उसके बाद अगर उसके बाद देखेंगे तो वहाँ पे दूसरी जगह अप्पम होगा, फिश करी होगी और वेजिटेबल होगी। तो ये जो है ये क्या है? पूरा देश जो है हमारा भिन्नताओं से भरा हुआ है। ना सिर्फ क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार यहाँ पे भिन्नता होती है, बल्कि भोजन में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो हिंदुस्तान क्या है? भिन्नताओं में, अनेकताओं में एकता का देश है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ भाषाओं में अलग अलग वो होता है, बल्कि खाने में भी अलग अलग प्रकार से होता है। अब देखिए एक्टिविटी 1। और मील इज़ यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो कोई भी हम जो भोजन करते हैं उनमें कोई ना कोई एक आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन का बना होता है, यानी कि अनाज का बना होता है। अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरा क्या हो सकता है? उसमें दाल हो सकती है, उसमें कोई वेजिटेबल की जो है डिश हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो खाने में रोज़ होते हैं, आप भी जो खाते होंगे उसमें सब्जियां भी होती होंगी, इसमें दाल भी होते होंगे। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट का प्रयोग करते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट का प्रयोग नहीं करते। तो इन सब चीज़ों में आपकी जो थाली में सजता है रात को खाना या दिन का खाना, उनमें से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक। तो इसी प्रकार के आइटम आपके भोजन में होते हैं। तो अब देखिए और क्या हो सकता है? कर्ड हो सकता है, बटर हो सकता है, मिल्क एंड पिकल। तो इनमें और क्या क्या हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो यहाँ पे जो है 2.1 टेबल दी गई है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि कौन से क्षेत्र में कौन सा खाना खाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए रीजन क्या है? पंजाब है और आंध्रा है। तो पंजाब में क्या खाते हैं? मक्की और रोटी। मक्की की रोटी खाते हैं ना, मक्की यानी कि कॉर्न की रोटी खाते हैं। उसके बाद आता है राजमा, किडनी बीन्स। उसके बाद वेजिटेबल में क्या होता है? सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी। और अदर में क्या आता है? कर्ड और घी। तो यहाँ पे पंजाब में इन सब चीज़ों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। अब इसके बाद देख लीजिए आंध्र प्रदेश में क्या होता है? वहाँ पे राइस। तो राइस का प्रयोग होता है। तुअर दाल एंड रसम। तो तुअर यानी कि अरहर की दाल और रसम बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? कुंदरू बनाया जाता है। और उसमें अदर्स में क्या होता है? बटर, मिल्क, घी और पिकल, अचार वगैरह होता है। ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे खाई जाती हैं? पंजाब का अलग भोजन होगा और आंध्रा का अलग होगा। तो ये दोनों इस जगह का जो है पैटर्न है खाने का। अब देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो ये आपने देख लिए। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and
एंटर दीज इन टेबल 2.1। तो 2.1 में है जो है हमें पीछे वाले जो चैप्टर में हमने स्टडी किया है वहाँ से कुछ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है। तो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन आवर मील। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन दी वे। तो कुछ समय जो होते हैं हमारे पास ये खाने की इतनी सारी वैरायटी नहीं होती है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी प्राप्त होता है उसी को हमें खाना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ दी टाइम। तो हम जो है ये जो भी हम भोजन हमारा खा रहे हैं तो हमेशा वो हमें वैसा ही भोजन मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। क्योंकि यदि आप यात्रा कर रहे हो तो आपके अनुसार आपको भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि जहाँ पे आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ के अनुसार आपको भोजन मिलेगा। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न थो वाई मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? तो आप जो सोचते हो मतलब कि हमारा जो भोजन है उसमें ये सारी चीज़ें क्यों आवश्यक है। तो क्या हमारे शरीर को इन अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है जो स्पेशल पर्पज उनको पूरे करने होते हैं। तो अब देखिए 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी कि जो फूड आइटम होते हैं उसमें क्या क्या अलग होता है। तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली made up of one or more ingredients which we get from plant or animals. These ingredients contain some component that are needed by our body. तो हम जो भी भोजन करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की डिश होती है जो कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, या तो प्लांट से मिलती है या एनिमल्स से मिलती है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो किसके कंपोनेंट होते हैं, जो हमारी शरीर की आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो वहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसके जो तत्व होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो हम वही भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। यदि हमारी बॉडी को वो नहीं चाहिए तो हम वो भोजन ग्रहण नहीं करते। तो समझ में आ गया हम भोजन क्यों करते हैं। जो भी हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है, जिस तत्व की आवश्यकता उसी तत्व से भरा हुआ भोजन हम करते हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशियंस। तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशियन, यानी कि पोषक तत्व। तो यदि भोजन में पोषक तत्व नहीं होंगे तो हम वो भोजन नहीं करेंगे, यदि उसमें हमें वो पोषक तत्व मिल रहे हैं तो हम वो भोजन करेंगे। तो दी मेजर न्यूट्रिशियंस इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contain directly fibers and water which are also needed by our body. तो जो भी आप भोजन करते हो उसमें क्या होता है, मेनली कौन कौन से न्यूट्रिशियंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि एक भोजन में मुख्यतः होने चाहिए। और अगर हम जो है और भी मतलब इसी भोजन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइबर्स होता है, डाइटरी फाइबर यानी कि जो हमें पच सके, और वाटर होता है जो कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये किसके अंदर होते हैं, हमारे भोजन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे और भोजन क्या कहलाएगा, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन। तो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिशियंस। तो क्या आपको लगता है कि ये सभी भोजन ये सारे पोषक तत्व उनके अंदर होते हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिशियंस। तो जो भी भोजन होता है जो कि पहले वो कच्चा होता है और फिर जो है वो पका हुआ भोजन होता है, तो क्या उसमें वो जो पोषक तत्व होते हैं वो उतने ही होते हैं या उसमें कमियां ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो दी टेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू दी टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिशियंस। तो हम कौन कौन से किस चीज़ के लिए करेंगे टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन के लिए, कि वो उसमें मौजूद रहते हैं या नहीं। तो लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ये हम टेस्ट करेंगे और इस ऑब्जर्वेशन को हम कहाँ लिखेंगे, टेबल नंबर 2.2 में। अब देखिए, फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो हमें जो भी आप टेस्ट करोगे इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, आयोडीन की होगी, कॉपर सल्फेट की होगी और कास्टिक सोडा की। तो इन सब 3 तत्वों की आवश्यकता होगी ये जो एग्ज़ाम करने के लिए, यानी कि
ये टेस्ट करने के लिए। तो यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। तो और हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? कुछ टेस्ट ट्यूब और कुछ ड्रॉपर। तो ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो जिस प्रकार से हम पके हुए भोजन पे करेंगे उसी प्रकार से हमें कच्चे भोजन पे भी वो करना होगा। टेबल 2.2 शोन यू अ वे टू रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। तो टेबल 2.2 जो है वो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाएगा आपके टेस्ट का। सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट दी टेस्ट either with these or any other available food item. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. तो जब हम टेस्ट करते हैं हमें वो टेस्ट सावधानी से करना चाहिए, हमें कोई भी केमिकल नहीं खाना चाहिए। और जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसको जो है, जो भी आप फूड ले रहे हो उसके लिए, टेस्ट के लिए उस फूड को वहाँ पे लिखेंगे और उसमें से आपने क्या क्या टेस्ट किया वो वहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपको भोजन उपलब्ध है। तो इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो यदि आपके पास वो उपलब्ध नहीं है, यानी कि बना हुआ उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने टीचर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेट अस बिगिन द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे contain carbohydrate. These are many type of carbohydrate. The main carbohydrate found in our body are the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contain starch. तो हमारी बॉडी में जो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो मतलब हम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट है वो जो ज़्यादातर किसका होता है? स्टार्च या शुगर का। तो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो हम जो है आसानी से टेस्ट कर सकते हैं यदि उसके अंदर क्या है? स्टार्च है। अब देखिए एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और a raw ingredient, put 2 or 3 drop in dilute iodine solution on it. Figure 2.1. Observe if these is any change in color of the food item. Did it turn blue black? तो हम क्या लेंगे सबसे पहले? क्या लेंगे सबसे पहले? हम लेंगे स्मॉल, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कि थोड़ा सा भोजन लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे? ड्रॉप डालेंगे, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की, और ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? तो क्या वो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो, मतलब बदल रहा है? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। तो यदि वो कन्वर्ट हो रहा है ब्लू और ब्लैक में, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। तो समझ में आया बच्चों? तो आयोडीन के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं यदि उसमें मतलब थोड़ा सा भोजन लेंगे और उस पर 2-3 ड्रॉप डालेंगे, और यदि वो जो है ब्लू और ब्लैक हो गया तो उसमें क्या है? स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेंट स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो सारा का सारा आपको यहाँ पे लिखना है, इस टेबल में लिखना है। तो देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन, पहले तो हमने किसके लिए किया है? स्टार्च के लिए। तो अब हमें टेस्ट करना है प्रोटीन के लिए। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो थोड़ा सा भोजन लेंगे। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, पाउडर इट। तो यदि आपके पास भोजन कैसा है? सॉलिड है, तो उसको क्या करेंगे? या तो आप पेस्ट बना लेंगे या उसका पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो उसको या तो ग्राइंड कर लेंगे या वो थोड़े से भोजन को जो है उसका लेंगे, भोजन का। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो उसको थोड़े से भोजन को हम किस में डालेंगे? एक साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब में। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक दी टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर क्या डालेंगे? भोजन डालेंगे और ऐड सम वाटर, यानी कि 10 पानी की बूंदें डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर का इस्तेमाल करें। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसमें क्या डालेंगे हम? 2 पानी की, मतलब 2 जो है कॉपर सल्फेट की बूंदें डालेंगे। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा ऑफ दी
टेस्ट ट्यूब फिगर 2.2। तो उसमें क्या डालेंगे, पहले तो क्या डालेंगे उसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के 10 बूंद डालेंगे। अब क्या करेंगे, शेक वेल एंड लेफ्ट दी टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। अब जो है उसको अच्छे से मिलाएंगे और उसको स्टैंड पे लगा देंगे कुछ देर के लिए, यानी कि कुछ मिनटों के लिए। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो वो क्या जो है वॉयलेट कलर में हो गई। और वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन दी फूड आइटम। तो यदि वो कन्वर्ट हो गया वॉयलेट कलर में तो उससे क्या पता चलता है हमें कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन के तत्व हैं, यानी कि इसके अंदर खाने के अंदर प्रोटीन मौजूद हैं। तो नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब इस टेस्ट को आप अदर फूड आइटम पे भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने ये पढ़ा, तो आज हमने 2 टेस्ट किए हैं, तो आज हम इन्हीं पे रहते हैं। अगला जो है भाग, अगले भाग में मैं बताऊंगी आपको। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें।